होगी। इंडिया को सबसे ज़्यादा खतरा कौन से देश से? देखो सर, इंडिया को जो खतरा है सबसे ज़्यादा, अभी तो हमारा पड़ोसी देश ही चाइना है सर, जिससे हमारे को सबसे ज़्यादा दिक्कत है सर। डायरेक्ट तरीके से भी सबसे ज़्यादा दिक्कत हमारे को चाइना से ही है, क्योंकि चाइना कभी नहीं चाहेगा कि हम पावरफुल बने सर, क्योंकि पूरा का पूरा एशिया कंट्रोल चाइना ही चाहता है। ये आप अभी से मत देखो, अगर आप 1955 के अंदर देखो तो आप ज़ियाओ लाई जो चाइना के उस टाइम प्रीमियम थे, हमने एक बांडुंग कॉन्फ्रेंस करी उस टाइम, अगर आपको पता हो, एक बांडुंग कॉन्फ्रेंस हुई थी। एक्चुअली क्या होता था, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ 1945 के बाद, हम लोग 47 में हम फ्रीडम हुए, 49 में चाइना हुआ, और उस टाइम दुनिया में दो ही सुपर पावर देश थे सर, एक यूएसएसआर था और दूसरा अमेरिका था। ये दोनों पावरफुल बन रहे थे। अब ये दोनों पावरफुल बन रहे थे, दोनों पावरफुल बनने के लिए हम लोग भी चाहते थे यार हमारी भी अर्थव्यवस्था सही हो। उसके लिए सबसे पावरफुल लीडर नेहरू जी, अपने ज़ियाओ लाई जिनको ब्रेन ऑफ चाइना कहा जाता है सर, दोनों ने डिसाइड किया कि यार हम क्यों ना एक बांडुंग कॉन्फ्रेंस करें और इसमें सारे यूरोप और एशिया के देशों को बुलाएं कि हमको भी आगे बढ़ने का अधिकार है। तो चाइना बिल्कुल, ये 1955 से देखो आप कि चाइना बिल्कुल ठीक है, कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है, ठीक है। और तभी 11 अप्रैल 1955 को सुबह 11 बजे एक इंसिडेंट हो जाता है कि जिस प्लेन के अंदर ज़ियाओ लाई जा रहे थे, वो प्लेन हमारा था, इंडियन एयरलाइंस का प्लेन था, इसका निकनेम कश्मीर प्रिंसेस था। वो प्लेन इन्हें हांगकांग से लेकर जकार्ता लेके जाना था, ठीक है। क्रू मेंबर भी इंडिया का था उसमें 6 के 6, और ज़ियाओ लाई को उस प्लेन में जाना था। और वो प्लेन के अंदर एक्चुअली क्या होता है, धमाका हो जाता है और ब्लास्ट हो जाता है, और ये प्लेन नथुला आइलैंड में जाके गिरता है। जब ये प्लेन नथुला आइलैंड में जाके गिरा, और उस दिन चाइना के प्रधानमंत्री नहीं बैठे इस प्लेन में प्रीमियम वहाँ के, उनके अपेंडिक्स का दर्द हो गया था। पूरा वर्ल्ड एक तरफ हो गया सर। पूरी दुनिया ने क्या बोला कि हिंदुस्तान को आप एक टेररिज्म देश घोषित करो, क्योंकि इंडिया क्या करता है, बोलता तो भाईचारा है करके कि मैं भाई हूं करके, और ये चाइना के प्रधानमंत्री को मारने की प्लानिंग करता है करके, ठीक है। आप चाहे केजीपी ले लो, उस टाइम CIA ले लो, MI5 ले लो, ठीक है, इसकी PRC ले लो, ताइवान की KMT ले लो, ये सब के सब लोग बोलते हैं कि इंडिया एक टेररिज्म देश है, क्योंकि प्लेन भी इसका और क्रू मेंबर भी इसके, तो पूरा प्लेन इसके कंट्रोल में था। प्लेन हमारा बॉम्बे से कलकत्ता गया, कलकत्ता से जकार्ता गया, जकार्ता से हांगकांग गया, सारा क्रू मेंबर हमारा ही था, ठीक है। और प्लेन के अंदर बॉम्ब भी इंडिया ने रखा। क्यों रखा? क्योंकि हिंदुस्तान एशिया में पावरफुल बनना चाहता था, एशिया में पावरफुल बनना चाहता था। क्या करें नेहरू जी, पूरे वर्ल्ड एक तरफ हो गया। तो हमने, अब हमारे पास एक ही चाह रहा था कि हम कैसे भी अपने आप को इनोसेंट प्रूफ करें सर। चाइना ने उसमें भी बोला कि यार, चाइना दो तरफा गेम खेलता है। चाइना नेहरू जी को बोलता है कि नेहरू जी मैं तो आपके साथ हूं करके, है ना, और मुझे लगता है कि ये धमाका आपने, मुझे लगता है कि ये धमाका आपने नहीं किया, लेकिन मेरी एजेंसी बोलती है कि धमाका आप ही ने किया है। वहाँ के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि मुझे रैंडमली लगता है कि आपने नहीं किया, लेकिन मैं गलत भी हो सकता हूँ, क्योंकि पूरी दुनिया की एजेंसी बोल रही है और मेरी खुद की एजेंसी बोल रही है कि इस ब्लास्ट के पीछे इंडिया का हाथ है करके। तो बोलता है कि मैं इतना कर सकता हूँ आपके लिए कि आप इसको पूरी दुनिया में आपका ही ऑफिसर इसको लीड करे, मैं इतना फेवर कर दूंगा आपको। तो यार नेहरू जी ने बोला यार ये भी बहुत कि मतलब ये केस अब इंटरनेशनल केस है ना, ये जो केस है एक इंटरनेशनल केस है, तो इस केस को जो लीड करे वो आपका ऑफिसर लीड कर ले पूरी दुनिया में, ठीक है। तो यार नेहरू जी ने कहा ये भी बहुत अच्छी बात है सर, आप हमारे को इतना सपोर्ट कर रहे हो, और क्या चाहिए, ठीक है। अब हमारे एक ऑफिसर रामेश्वर नाथ काव, जिन्होंने RN खड़ी करी, जिन्होंने लास्ट में रॉ खड़ी करी थी सर, RNW खड़ी करी उन्होंने, वो जाते हैं जब उस केस का इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करते हैं ना सर, जब थ्योरी निकलती है लास्ट में, तो थ्योरी में पता चलता है कि इस धमाके के पीछे ताइवान का हाथ था, अमेरिका ने डेटोनेटर दिया था, रशिया को पूरा पता था क्या हो रहा है करके, और खुद चाइना के प्रधानमंत्री को 6 घंटे पहले पता चल गया था कि प्लेन के अंदर बॉम्ब रखा हुआ है करके, लेकिन चाइना के प्रधानमंत्री ने बोला कि धमाका होने दो करके, ठीक है। मतलब इस धमाके को आप होने दो। क्यों? क्योंकि ये धमाका होगा तो मैं हिंदुस्तान का तो नाम आएगा ही आएगा, हिंदुस्तान तो बैकफुट में जाएगा ही, मेरा सबसे बड़ा दुश्मन ताइवान वो खत्म हो जाएगा। अमेरिका ने डेटोनेटर दिया, अमेरिका हमेशा के लिए चुप हो जाएगा ताकि मैं आगे वीटो पावर लूंगा, ठीक है। चाइना का गेम, और जब कि चाइना ने क्यों फेवर किया, एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि लोगों ने उस टाइम बोला कि यार चाइना ने ये फेवर क्यों कर दिया कि हिंदुस्तान का एक ऑफिसर इसको लीड करे। उसके पीछे की कहानी सुनो, क्योंकि चाइना को ये लगता था कि दुनिया में सबसे बेवकूफ़ लोग हिंदुस्तानी हैं। अगर कोई अमेरिकन CIA का इसको लीड करेगा, KGP का लीड करेगा, MI5 का लीड करेगा तो खोल देगा। लगा हिंदुस्तान का तो सारे बेवकूफ़ है, जैसा चाहूँगा वैसा घुमाऊंगा फुटबॉल की तरह। तो मदद भी इसलिए करी ताकि कभी केस ना खुले करके। तो ये उस टाइम का चाइना है सर।